हेलो फ्रेंड्स, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंप्लीट वर्ब फॉर्म सीरीज पार्ट 10 को। और इस वीडियो लेक्चर में हमने ऐसे वर्ब को लिया है जो सामान्यतः ई पर एंड होती हैं, और इन वर्ब का V2 तथा V3 बनाने के लिए हमें केवल उसमें डी जोड़ देना होता है। और इन वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं, जिनका V2 और V3 डी ईडी या फिर आईईडी लगाकर बनाया जाता है। तो इसमें हमने ऐसे वर्ब को लिया है जो सामान्यतः ई पर समाप्त होंगी, और उसका V2 या V3 बनाने के लिए उसमें हम क्या कर देंगे, डी को ऐड कर देंगे। देखिए, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो उसका V2 तथा V3 बनाने के लिए सामान्यतः का मतलब होता है 90%। समझ रहे हैं ना, सामान्यतः का मतलब क्या होता है, 90%। तो वही कह रहे हैं कि सामान्यतः उसमें डी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी वर्ब यहाँ पे लिए गए हैं, इन सभी वर्ब की एंडिंग आप देख रहे होंगे कि ई से हुई है, और इसका V2 और V3 बनाने के लिए हमने क्या किया है, केवल अपने मन से डी को ऐड कर दिया है। और डी को ऐड करने के बाद ये इसका V2 बन के तैयार हो गया है, और V3 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, इस डबल कामा का मतलब यही है कि इसका V3 भी यही होगा जो इसका V2 है। समझ रहे हैं? तो चलिए इन वर्ब को हम एक बार पढ़ देते हैं। और जो है कि इस पार्ट में जो ई पे समाप्त हो रही हैं, ढेर सारी वर्ब होती हैं, फिर भी मैंने कुछ ऐसी जरूरी वर्ब को लिया है जो दैनिक जीवन में काफी उपयोग होती हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड भी देखेंगे कि और भी कितनी वर्ब्स हैं जो ई पे एंड हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा देना, एजुकेटेड इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और एजुकेटेड ही इसका थर्ड फॉर्म ही होगा। इसी तरह से सबको बनाया गया है। एब्यूज का मतलब गाली देना, एक्यूज का मतलब दोषी ठहराना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, अवेयर का मतलब होता है सचेत करना, अवॉइड का मतलब होता है ठहराना, ठहरना या रहना, बात का मतलब होता है स्नान करना, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, डोनेट का मतलब होता है दान करना, ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, रेड्यूस का मतलब होता है कम करना, रेस्टल का मतलब होता है कुश्ती लड़ना, कंपाइल का मतलब होता है संकलित करना। और मित्रों, इसके V2 में हमने क्या किया, सब में डी 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 जो ऐड कर दिया है। तो इस तरह से एक्यूज्ड, सॉरी, एब्यूज्ड, एक्यूज्ड, एडवाइस्ड, समझ रहे हैं, अराइव्ड, अवेयर्ड, अबाइडेड, बाथड, ऐसे करके ये बन गया है, जो कि आप स्वयं भी पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वायलेंस का मतलब संतुलित करना, बिहेव का मतलब बर्ताव करना, बेक का मतलब होता है पकाना, बीवेयर का मतलब होता है, बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन करना, केयर का मतलब होता है परवाह करना, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े पहनना, क्लोज का मतलब बंद करना, कंफ्यूज का मतलब भ्रमित करना या होना, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, कंपेयर का मतलब तुलना करना, कॉम्प्रोमाइज, है ना, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना, कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, यहाँ पे कह रहा है कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है बने हुए होना, किसी चीज से कोई चीज बने हुए होना, चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना, और सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना। और इसी तरह से इसमें इसका V2 V3 भी केवल डी लगा के बना दिया गया है, बैलेंस का बैलेंस्ड, और V3 भी होगा बैलेंस्ड। तो इस स्लाइड में हमने यहाँ पे कुछ वर्ब को लिया है, और ई पर खत्म होने वाले वर्ब जो होते हैं केवल इतनी ही नहीं होती हैं, और इसकी लिमिट संख्या भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे, और उसमें हमने कुछ वर्ब और लिया है जो ई पर समाप्त हो रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वर्ब है आपका डाई, डाइव, दिख रहा है ना, ऐसे डाई, डाइव, डेयर, डेकोरेट, डांस, डिसाइड, सॉरी डिसीव, ऐसे करके मतलब इसमें भी जितने भी वर्ब लिए गए हैं उन सब के लास्ट में क्या मिला है आपको, ई। और इसमें भी इसका V2 बनाने के लिए डी जोड़ा गया है, और V3 भी इसका सेम वही है। तो चलिए मैं एक बार इसे पढ़ देता हूँ, और आप अपने नोटबुक में इसको नोट्स कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि डाई का मतलब होता है मरना, डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, डेयर का मतलब होता है साहस करना, डेकोरेट सजाना, डांस नाचना, डिसाइड धोखा देना, डिसीव, सॉरी डिसीव धोखा देना, स्केप, ये स्केप पढ़ते हैं इसको, स्केप का मतलब होता है भाग जाना, फाइन का मतलब जुर्माना लगाना, इसी फाइन का मतलब अच्छा भी होता है, फेस का मतलब होता है सामना करना जब ये वर्ब का काम करता है, ग्रेज का मतलब होता है चढ़ना, ग्लेयर का मतलब होता है घूरना, ग्लांस का मतलब होता है चमकना या नजर बनाए रखना भी होता है, हेड का मतलब होता है घेरा करना, हायर का मतलब होता है किराए पर लेना या देना,
होप का मतलब होता है आशा करना, इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, इंजोर का मतलब होता है हानि पहुंचाना, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। और इस तरीके से आप यहाँ इसका V2 V3 देख सकते हैं, इसमें केवल डी लगा दिया गया है। डाई का डाइड, डाइव का डाइव्ड, डेयर का डेयर्ड, डेकोरेट का डेकोरेटेड, इस तरीके से ये है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। कह रहा है डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, फायर का मतलब आग लगाना, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, जज का मतलब न्याय करना, और मैनेज का मतलब व्यवस्था करना, अरेंज का मतलब उपलब्ध कराना, डिबेट का मतलब होता है बहस करना, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, डिजायर का मतलब इच्छा करना, डिसीव का मतलब निर्णय करना, और कंपोज का मतलब होता है बनाना, लव मतलब प्यार करना, लाइव माने होता है लिव, लिव जब पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा रहना, लाई माने होता है झूठ बोलना, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिवाइज मतलब होता है दोहराना, और रेज का मतलब होता है उठाना, और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, और इस तरीके से इसका भी यहाँ V2 बनाने के लिए, V3 बनाने के लिए हमने क्या किया है, केवल इसमें डी 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 ऐड कर दिया है। देखिए हमने क्या किया है, केवल डी को ऐड कर दिया है, और V3 यही इसका सेम रहेगा, है ना। तो चलिए कुछ वर्ब और भी हैं, है ना। मेरी कोशिश ये है कि जो भी पार्ट दूं उस पार्ट के अंदर जिस कैटेगरी के भी वर्ब आ रहे हैं उसको कंप्लीट देने का प्रयास, और नहीं कंप्लीट तो उतना जरूर देने का प्रयास कर रहा हूं कि जितना से आपका काम न रुके, बिल्कुल चल जाए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। तो चलिए ई पर समाप्त होने वाली कुछ वर्ब और भी हैं, उसे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड का पहला वर्ब है आपका रिफ्यूज, अगला है रेज, मूव, नेम, अपोज, ओ, सपोज, प्रेज, प्रूव, प्रोमिज, परसू, परचेज, प्रिपेयर। यहाँ पे देखिए ये प्लेस है, ठीक है, प्लेस, प्लीज, और आपका ये आपका सीज, सॉल्यूट, और आपका सर्व। समझ रहे हैं ना। तो इन सबके लास्ट में भी क्या है, ई। ठीक है, हिंदी यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मना करना, दोस्त करना, हिलाना, है कि नहीं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, झूठ का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसमें V2 में बनाने के लिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, सब में डी ऐड कर दिया गया है, और भीतरी भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसी तरह से कुछ वर्ब यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं केवल पढ़ देता हूँ इन वर्बों को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, स्माइल, सॉल्व, स्टार्व, शेयर, एक्साइट, ग्रेट, स्लाइस, डिजॉल्व, मीजर, मेरिनेट, और क्रिएट, कोलैस्प, असेंबल, अग्री, स्टार्व, सेव, टेस्ट, टाई। ठीक है, हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका V2 बनाया हुआ है, और भीतरी इसका सेम है। तो कुछ वर्ब और बच गई हैं, हमको लग रहा है कि 2 4 10 वर्ब और होंगी। तो चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। और इस तरीके से ऐसी वर्ब जो ई पे समाप्त हो रही हैं और जिसमें डी लगा करके उसका V2 और V3 बनाया जा रहा है, वो 90% कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो बाकी 10% के चक्कर में नहीं रहना है, जितना है इतना यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड को भी देख लेते हैं, जो कि आखिरी स्लाइड होगा, और कुछ वर्ब और बच गई हैं उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 5 वर्ब और बच गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विस्टल, जिसका मतलब होता है सीटी बजाना, यूज प्रयोग करना, यूटिलाइज उपयोग करना, यॉक नाथना, एडमायर प्रशंसा करना, अप्रूव स्वीकृति देना। और इस तरीके से इसका V2 भी इसमें देखिए केवल क्या लगा दिया गया है, डी। डी लगा के इसका V2 बना दिया गया है, और ये इसका V3 भी क्या होगा, यही होगा। और जाते जाते एक छोटी सी जानकारी, हमने इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में कई सारे स्लाइड में 2 3 स्लाइड में हमने देखा, ऐसी वर्ब को देखा जिनके लास्ट में ई आता है, और उसका V2 बनाने के लिए हमने केवल उसमें डी जोड़ा, और उसका V3 सेम रहा। ठीक है, और मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि हमने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट वर्ब फॉर्म सीरीज। जिस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट फॉर्म वर्ब फॉर्म सीरीज। ठीक है, सीरीज, यह उसी क्रम में पार्ट 10 था। और यदि आपने पार्ट 1 से लेकर के 9 तक के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है
तो आप उसे अवश्य देखें। इसमें मैंने कंप्लीट वर्ब पे कमांड बनाने का ट्रिक बताया है, किस तरीके से हम वर्ब को याद कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज बांट करके बेहतरीन तरीके से मैंने सजा करके और स्टूडेंटों को याद कराने का प्रयास किया है। और ऐसे ही अभी आगे भी कुछ पार्ट्स आएंगे जिसमें हम यहाँ तक कि V4 और V5 बनाने के नियम भी पढ़ेंगे। बच्चों को लगता है कि केवल ING लगा देने से उसका V4 तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं 2 4 5। उसी तरह से V5 बनाने के लिए भी 1 2 पॉइंट्स होते हैं जो याद रखना होता है, वरना गलत हो जाता है। तो कंप्लीट वर्ब फॉर्म पे कमांड बनाने के लिए सीरीज को तैयार किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 11 में। जय हिंद, जय भारत।